Good morning, dear student. In the continuation of chapter Chemical Bonding and Molecular Structure, today we will start to determine the molecular structure or molecular geometry. Molecular geometry is basically the first concept is VSEPR theory, valence shell electron pair repulsion theory. ठीक, the most important factor in determining geometry is relative repulsion between electron pair. मीन्स क्या है इस थ्योरी का कि इसमें जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो उसमें जितने भी बॉन्ड पेयर फॉर्म हो रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर इन्वॉल्व हो रहे हैं, दे रिपेल ईच अदर, और जब वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, देन मॉलिक्यूल अडॉप्ट द शेप दैट मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन. जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है देन उसमें जितने भी बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर हैं, या हम कहें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वो इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे हों जिससे कि रिपल्शन मिनिमम हो. ठीक, फॉर एग्जांपल देखो नीचे एक ऑर्बिटल का शेप हमने यहाँ पे दिखाया है. इट मीन्स अगर मान लीजिए ये हम सेंटर एटम इसको मान लें, बीच में अगर दो एटम अप्रोच कर रहे हैं दो साइड से, तो एक इधर से है एक इधर से है, तो ये अपने आप इस तरीके से एडजस्ट होंगे जिससे कि एक दूसरे की मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो और इनके बीच का रिपल्शन जो है वो कम से कम हो. तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे कब हो सकते हैं? जब ये बिल्कुल अपोजिट हो, 180 डिग्री पे होंगे तो इनमें रिपल्शन मिनिमम होगा. तो इसी तरीके से डिसाइड होता है मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री या फिर शेप. ठीक है, अब यहाँ पे जब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन पेयर में दो तरीके के इलेक्ट्रॉन पेयर कंसीडर किए जाते हैं. एक होता है बॉन्ड पेयर, मीन्स जहाँ पे दो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म है. ठीक है, एक है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है आपका लोन पेयर. लोन पेयर किसी भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है. ठीक है, तो जब हम शेप को प्रेडिक्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है कि लोन पेयर रिपल्शन. मान लीजिए दो लोन पेयर हैं किसी मॉलिक्यूल में, उनमें रिपल्शन सबसे ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन होगा दो बॉन्ड पेयर में. ठीक है, यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर प्रेजेंट है तो वहाँ पे रिपल्शन मैक्सिमम होगा. किसके बीच में? लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में मैक्सिमम, और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में उससे कम. तो कैसे हम डिसाइड करेंगे? उसके लिए कुछ ज्योमेट्रीज हैं. ठीक है, देखो पहली ज्योमेट्री है, अभी इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं, हम सिर्फ टाइप्स अभी बात यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ. पहली ज्योमेट्री है लीनियर. ठीक है, लीनियर मीन्स बीच में सेंट्रल एटम और दो एटम दोनों साइड. AX2 इसको हम कहते हैं. AX2 मतलब बीच में A और दो X. तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर हैं वो कितने हो गए? 2 बॉन्ड पेयर का ये एग्जाम्पल है. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का एग्जाम्पल है. बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. ठीक, जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है BeF2. दूसरा स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर ये सिंपल टेट्राहेड्रल सिंपल ट्राइंगल वाला स्ट्रक्चर है आपका. बस यहाँ पे बीच में सेंट्रल एटम और 3 इसके सराउंडिंग बॉन्ड पेयर. ठीक, इनके बीच का एंगल हो जाएगा 120. आप अगर चेक करेंगे तो अगर 3 साइड से अप्रोच कर रहे हैं, कोई भी पर्सन ले लो, कोई भी एटम ले लो, तो वो मैक्सिमम सिर्फ 120 डिग्री पे ही वो मैक्सिमम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा वो डिस्टेंस से दूर नहीं हो सकते हैं. प्लेनर स्ट्रक्चर है, मीन्स एक ही प्लेन में है. एग्जाम्पल इसका है BF3 और ये आपका केस है 3 बॉन्ड पेयर वाला. ठीक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल का मीन्स जैसे आपको पता है टेट्रा मीन्स होता है 4, और ये आपका प्रिज्म का जैसा शेप है. प्रिज्म आपने देखा है ना, CH4 का स्ट्रक्चर बेसिकली ये होता है कि बीच में C और 4 H. अब यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसलिए हर एक के बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री होता है.
ठीक है, हर एक के बीच का एंगल 109 डिग्री बिकॉज इट इज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मीन्स एक ट्राइंगल, ठीक, ये हो गया ट्राइगोनल। बाइपिरामिडल मीन्स एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड, ठीक। ये वाला केस आपका आता है जहाँ पे 5 बॉन्ड पेयर हो, 1 2 3, देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है और ऊपर और नीचे बाइपिरामिडल, जैसे PCl5 का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक। एंड द लास्ट वन इज ऑक्टाहेड्रल शेप। ऑक्टाहेड्रल मीन्स, ऑक्टा मीन्स होता है 6, ठीक है, 6 जहाँ पे साइड्स हैं, तो यहाँ पे एक बीच में एक स्क्वायर, एक प्लेन में स्क्वायर प्लेनर और ऊपर और नीचे 2 पिरामिड। तो इस तरीके से ये भी 3 डायमेंशनल शेप है। 1 2 3 आर 3 डायमेंशनल शेप। तो इससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं और रिपल्शन कम से कम होता है। जितने भी मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं, जितने भी कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं कोवलेंट कंपाउंड, उनमें सिर्फ ये 5 ज्योमेट्री ही होती हैं, इसके अलावा कोई दूसरी ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं करती है। बस इन्हीं के शेप में थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि जो अगर मान लीजिए किसी में भी लोन पेयर अगर आ जाए, मान लीजिए इस वाले केस में हम बात करें कि यहाँ पे एक एटम ना होके यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर की वजह से अब दिखाई नहीं देता लोन पेयर शेप में, तो लोन पेयर की वजह से इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा और यही ज्योमेट्री थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगी, जिसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 इनको हम पढ़ते हैं, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जनरली हम इसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं। जैसे CO2 का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो CO2 के स्ट्रक्चर में ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड को यहाँ काउंट नहीं किया जाता। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का शेप डिटरमाइन करते हैं तो डबल बॉन्ड को हम एज ए सिंगल बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे, क्योंकि वो हमेशा 2 ही एटम के बीच में बन रहा है और उससे शेप पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो CO2 का देखिए, जैसे 2 एटम है तो 2 बॉन्ड पेयर, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, AB2। AB2 जो स्ट्रक्चर है वो 2 तरीके का हो सकता है, वो लीनियर भी हो सकता है, वो बेंट भी हो सकता है। ये एग्जांपल है लीनियर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, 2 बॉन्ड पेयर हैं, सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। दूसरा केस हम लेते हैं BeH2। BeH2 में भी क्या आ रहा है बच्चों, देखो 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं, तो 180 डिग्री हो गया। सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो ये कैसी ज्योमेट्री हो गई, ये रेगुलर ज्योमेट्री है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर होने से ज्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, उसको हम कहते हैं इर्रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक। जैसे दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं इसी में, जैसे AB3 का एग्जांपल है। अभी पहले हम रेगुलर इसको स्टडी करते हैं, उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे। जैसे AB3 ट्राइगोनल प्लेनर, इस तरीके से BH3 का स्ट्रक्चर है। देखिए इनके बीच में 120 डिग्री है, A लाइज इन द सेम प्लेन एज द B, यानी कि फ्लैट स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये सब के सब क्या है, सब रेगुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऑल आर बॉन्ड पेयर ओनली, इसमें कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लोन पेयर नहीं है, ठीक। अब हम देखो आगे आते हैं, CH4 का स्ट्रक्चर हम लेते हैं AB4। अभी मैं आपको सिर्फ रेगुलर ज्योमेट्री बता रही हूँ। AB4 इज टेट्राहेड्रल, जैसे CH4 का एग्जांपल हमने लिया, इस तरीके से बॉल मॉडल से भी इसको हम शो कर रहे हैं। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दस नीड 4 मोर इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से इतने दूर हो जाते हैं जिससे कि वो अपनी मिनिमम रिपल्शन फील करें, तो 109 डिग्री होता है। ये मॉलिक्यूल 3D है और इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और ये रेगुलर ज्योमेट्री, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें आता है AB6 टाइप, ठीक है। AB6 टाइप में कितने हैं, 6 हैं, 6 सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 6 हैं,
तो इसका एग्जांपल हम ये इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल का, बीच में स्क्वायर, ऊपर और नीचे जो है वो पिरामिड का शेप, एक ऊपर बन रहा है और एक नीचे बन रहा है। ठीक, ये देखो इस तरीके का, यहाँ पे ये स्क्वायर है, एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे ये स्क्वायर है तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 90, और ये ऊपर की तरफ है तो इनके बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा 90। ठीक, ऑक्टाहेड्रल की जो ज्योमेट्री है वो जनरली देखो 3 तरीके की होती है, जहाँ पे 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल। मान लीजिए जहाँ 5 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर होगा तो स्क्वायर पिरामिडल, और अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर होंगे तो दिखाई नहीं देंगे तो स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो आज हम सिंपल रेगुलर ज्योमेट्री इसको पढ़ते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके का एक टेबल बना होगा, इस टेबल को आपको लर्न भी करना है और इस टेबल को आपको अपनी कॉपी में बनाना भी। ठीक है, इससे हम ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं, ज्योमेट्री आपके बहुत काम आने वाली है। कल वाले वीडियो में हम अपना इर्रेगुलर ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।